अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आप बहुत खुश हैं, आप बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं या आप बहुत गुस्से में हैं, आपको मातम करने का दिल कर रहा है, आपका दिल कर रहा है कि आप अपने बाल नोच लें, आप बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फ़ील कर रही हूँ। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माई शो। भाई आज पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत गुस्से में है और वो मातम कर रहे हैं। उनका बस नहीं चल रहा है, उनका दिल ये कर रहा है कि वो ज़मीन पर बैठ जाएं, अपने बाल खोल लें, मिट्टी डाल रहे हैं और वो मातम करना शुरू कर दें, अपना सीना पीटना शुरू कर दें कि ये क्या हो गया। मलाला वोग के टाइटल कवर पर आ गई। ब्रिटिश वोग के टाइटल कवर पर मलाला यूसुफजई की इतनी खूबसूरत रेड ड्रेस में पिक्चर और फिर पूरा फीचर उसका, ये कैसे हो सकता है। तो लोगों में शदीद कम गुस्सा पाया जाता है और बस उनका बस नहीं चल रहा, उनके सामने जो चीज़ भी पड़ी है वो तोड़ दें उसको। सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है मलाला के खिलाफ, वो तो खैर अक्सर ही चलता रहता है, आप जानते ही हैं, वो तो एक रूटीन का काम है। लेकिन अब तो बहुत शद्दोमत से, बहुत ज़ोर शोर से ये ट्रेंड चल रहा है। इसकी वजह ये है कि वो मलाला यूसुफजई जिसको बग़ैर किसी वजह के, उसने कुछ भी नहीं किया था, कुछ नहीं किया मलाला ने, सिर्फ सर में गोली खाई। मलाला ने कुछ नहीं किया उन दिनों में जब तमाम स्कूल्स तबाह कर दिए गए थे, स्वात में तालिबान का कब्ज़ा था। कहते मलाला उस वक्त भी स्कूल जाती थी और वो जब गुजर के जाती थी तो तालिबान उसके पीछे पीछे आते थे और उसको धमकियां देते थे और वो उसे कहते थे कि ना आओ, लेकिन वो तब भी चली जाती थी। और फिर एक दिन इसी तरह उसने इसी तरह वापस आ रही थी तो तालिबान ने उसके सर में गोली मारी और जो है वो बस सिर्फ ये हुआ, उसने और कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया वो तालिबान ने किया। तो पाकिस्तानी बिल्कुल सही कहते हैं कि उसने किया क्या। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, उसको वेस्ट वाले उठा के बाहर रह गए। अच्छा, और ज़्यादा पाकिस्तानी ये मानते हैं कि उसको गोली नहीं लगी। उसने किया क्या कि उसने झूठ बोलने के लिए वहाँ पर गई और वहाँ पे जाके अपना मुंह टेढ़ा करवा लिया। उसने बाकायदा सर्जरी करवाई और अपना मुंह टेढ़ा करवाया ताकि लोगों को ये लगे कि उसको गोली लगी है। तो वो उसने सर्जरी से करवाया मुंह टेढ़ा, वैसे उसको कुछ नहीं हुआ था। और वेस्ट वाले भी उसको वैसे ही उठा के ले गए थे। अब देखिए ना, ये वेस्ट वाले तो वही हैं। अब देखिए अब कितने बुरे हैं ये वेस्ट वाले। मलाला को उठा के बाहर ले गए, उसको हीरो बना दिया। अब मसला ये है कि वेस्ट वाले वही हैं जिनसे आप इमदाद लेते हैं, जिनसे आप फ़ंड लेते हैं, जिनके पैसे की वजह से तो चलता है घर का ख़र्चा और राशन पानी। उन्हीं से तो आप इमदाद लेते हैं, उन्हीं से राशन पानी लेते हैं, उन्हीं से ख़र्चा लेते हैं, उन्हीं से फ़ंड्स लेते हैं और उन्हीं से इमदाद लेकर जो है वो बजट बनाया जाता है, घर का ख़र्चा चलता है। लेकिन वो बुरे इतने हैं कि वो मलाला को उठा के ले गए। अब ये जो जलन है ना, ये जो गुस्सा है, ये सालों गुजर गए, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ख़त्म होगा। तो मलाला तो इस वक्त वोग पे है, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त स्टोव पे हैं। जो उबल उबल के गुस्सा ऊपर आ रहा है ना, उसको वो समझ में नहीं आ रही कैसे निकालें। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाना शुरू कर। अच्छा, अब आपको याद होगा, पाकिस्तान तो वो मुल्क है ना, आपका मुल्क तो वो मुल्क है जहाँ पर मशाल खान को फेसबुक पे कुछ लिख देने की वजह से आप पत्थर मार मार के तो मार देते हैं। अब मसला ये है कि इस वक्त दिल सबका यही कर रहा है, अगर मलाला इनके हाथ आ जाए तो ये बिल्कुल मशाल खान वाला हाल करेंगे, उसका मशाल खान वाला बिल्कुल हाल करेंगे। मलाला कहीं इनके हाथ आ जाए, फिर उनकी जो भड़ास है वो निकल जाएगी कि ये सही है, क्योंकि इस मुल्क के नौजवानों के साथ तो ये सलूक होना चाहिए जो होता है। ये बाहर कैसे चले गए आप देखिए। वैसे फिर ये मतलब सोचने की बात है। कोई ये पूछे कि आप हैं कौन, आप कौन हैं, मलाला कौन है। मलाला वो है कि जिनसे आप इमदाद लेते हैं, वो तमाम प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और सब लोग जो हैं वो खड़े होकर सल्यूट करते हैं उसको। जिनसे हम इमदाद लेते हैं, जिनसे हम पैसे मांगते हैं, जिनसे हम कर्ज़ा मांग के चलते हैं, वो उनके तमाम प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये सब जो हैं वो खड़े होके मलाला को सल्यूट करते हैं, उसको हीरो मानते हैं अपना। तो बस ये फ़र्क है हम में और मलाला में। अब क्या करें हम बेचारे आम से लोग, मलाला को उन्होंने ज़बरदस्ती बना दिया। अब देखें ना, आप वलीद खान से मिलाते हैं कि देखें वलीद खान भी, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल जो हुआ वो ऐसा वाक़या कि कभी भूला ही नहीं जा सकता, इतना शदीद गमनाक वाक़या। अब उसके सारे बच्चे जो हैं उनके साथ जो है क्या कुछ नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं कि मुंह पर 9 गोलियां मारी गई, लेकिन वो बच्चा यहीं पर, उसने मुल्क नहीं छोड़ा। अब देखिए ना कि वो जो वाक़या है वो तो मलाला के जाने के बहुत अरसे के बाद हुआ, ऐसे ही है ना। हम ये चाहते हैं कि उनकी ये ड्यूटी है
कि वो क्यों कि उनसे गलती हो गई कि वो उस वक्त एक बच्ची थी जिसके साथ ये सलूक हुआ था, और वो उसको उठाकर बाहर ले गए थे और उसको जो है उन्होंने हीरो बना दिया। तो अब इस गलती का खुमियाजा ये भुगतें वो कि जब भी यहाँ पे ऐसा कोई वाक़या हो तो वो बच्चों को उठाकर बाहर लेकर जाएं और सबको नोबेल पीस प्राइज़ दें। हम तो ये चाहते हैं। देखिए, गुस्सा तो तभी ठंडा होगा, उसके बगैर तो गुस्सा नहीं ठंडा होने का भाई। अब देखिए ना, हमें गुस्सा क्यों है भला? गुस्सा हमें इसलिए है कि हम ये कहते हैं कि मलाला ने इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया कि शादी की कोई इतनी क्या मतलब, उससे जब ये सवाल किया गया कि आपके पेरेंट्स आपकी शादी के मुतालिक क्या सोचते हैं, तो उसने कहीं ये कह दिया कि मैं तो ये सोचती हूँ कि शादी जो है वो क्यों की जाए, क्या ज़रूरत है शादी करने की, वैसे भी तो रहा जा सकता है, या ये कि पार्टनर वैसे भी तो दोस्त बन के रह सकते हैं। अब ये उसने कह दिया, अब देखें वो कितनी बुरी मुसलमान है, बल्कि वो तो मुसलमान ही नहीं। हमने तो ठेका लिया हुआ है पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने का, मुसलमान को अच्छा मुसलमान बनाने का, और जो मुसलमान नहीं है उसको मुसलमान बनाने का सब ठेका हमारे पास है, हमने करना है। और हम कितने अच्छे मुसलमान हैं, हम देखिए कितने अच्छे मुसलमान हैं। हमारे घर में किसी लड़की की, किसी बच्ची की ये जुर्रत नहीं होती कि वो अपनी मर्ज़ी से कह दे कि मैंने इससे शादी करनी है। अक्सर घरों में ऐसा होता है। और बेटियों की शादियां की जाती हैं तो उनसे पूछा ही नहीं जाता कि शादी किससे हो रही है, और फिर जब शादी हो जाती है तो सारी ज़िंदगी उनको उसी शौहर के साथ रहना पड़ता है, चाहे वो उनको मारे पीटे जो कुछ मर्ज़ी करे। इसकी वजह ये होती है कि कहा यह जाता है कि देखो तलाक जो है ना वो तो स्टिग्मा है इस माशरे में, वो अच्छी बात नहीं है, और अच्छे मुसलमान ऐसा नहीं करते। तो इसी तरह रहना पड़ेगा, सारी ज़िंदगी रुल खुल के जो है वह ज़िंदगी गुजार देती है। ये है अच्छे मुसलमान होने की निशानी। जो मलाला कह रही है वो अच्छी निशानी नहीं है, आपने बताना नहीं है। देखिए, अच्छे मुसलमान हम कितने हैं। 2 दिन पहले अखबार में छपा हुआ था कि एक लड़की की कब्र से जो है उसको निकाल के उसके साथ जो है वो अमल किया गया, ज़्यादती की गई। अखबारात में ये ख़बर छपी हुई थी, तस्वीरों समेत ये किया गया, और अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं। देखिए हम कितने अच्छे हैं हम लोग। दूध से लेकर और मिर्चों तक कोई किसी चीज़ में जो है वो खालिस हमें नहीं मिलती, हर चीज़ में मिलावट, बुरादा, ये सब चीज़ें शामिल करते हैं, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं होता। आपको पता है कितनी महंगाई का दौर है, जब तक मिर्चों में हम बुरादा नहीं शामिल करेंगे, दूध में हम उससे डबल पानी नहीं मिलाएंगे, और लोग जो हैं इस वजह से अपनी जानें नहीं देंगे, तो गुजारा कैसे होगा? तनख्वाहें नहीं हैं। हम जो हैं वो कितने अच्छे मुसलमान हैं, कितने अच्छे लोग हैं, आपको पता नहीं है मदरसों में मौलवी क्या करते हैं इनके साथ। मलाला की ये बात कितनी बुरी है, बहुत बुरी बात है कि वो ये कह रही है, इसने ये बात कही। लेकिन जब हमने बाहर जाके सिटीज़नशिप हासिल करनी होती है और हम दूसरों की एम्बेसीज़ के सामने जाकर जो है लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं कि वीज़ा मिल जाए। जब वीज़ा मिल जाता है और बाहर चले जाते हैं यहाँ के नौजवान, तो वहाँ पे जाके वहाँ की सिटीज़नशिप हासिल करने के लिए वहाँ की लड़की से शादी करते हैं। अब उसका मज़हब भी कोई और होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे सिटीज़नशिप हासिल करनी है तो ये तो करना पड़ेगा। ये तो खैर कोई इतनी बुरी बात नहीं है ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक मजबूरी है आपका तो आप कोई वो थोड़ी कर रहे हैं दिल से तो आप ऐसा नहीं करते। इसकी वजह ये कि दिल से जब आप नहीं करते तो जब आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है तो उसके बाद आप उस लड़की को छोड़ देते हैं और फिर पाकिस्तान से अपनी किसी मामे, चाचे या ताई की बेटी को बुलाते हैं, वहाँ पे निकाह करते हैं, और फिर आपको सुकून हासिल होता है कि अब आप अच्छे मुसलमान हैं। ये है हमारे अच्छे मुसलमान होने की निशानी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मलाला का मसला ये है कि वो सब बातें मुंह पे बोल देती है ना, उसके दिल में ये होता नहीं कि मैं तो ये वाली इस तरह करके, ये फ्रॉड करके मैं आराम से जो है वो दूसरी मुल्क में मुझे जो है वो मिल जाएगा और मेरा मकसद हासिल हो जाएगा, फिर दूसरा जाए भाड़ में। वो तो बेचारी मुँह पर कह देती है कि भाई वो इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि आप ये भी सोचिएगा, वैसे मैं एक बात सोच रही थी कि हमारे मुल्क में, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ही, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, टीनेजर में या स्टेज में, तो मेरा ख्याल है हर बच्चा कभी ना कभी ये कहता है कि नहीं मैं तो सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा, नहीं मैंने शादी नहीं करनी। और कभी फैमिली में ऐसी मजाक में तो मैंने शादी नहीं करनी, हर बच्चे के जहन में जो है कभी ना कभी वो ऐसा कहता है ये बात, लेकिन उसका अंदर से मकसद कुछ और नहीं होता, ऐसे ही वो कह रहा होता है। आगे चल के शादी कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता वो। लेकिन अगर मलाला ने ये बात कह दी ऐसी कोई, ये तो बहुत बुरा हुआ। इसकी वजह है कि वो तो जाहिर है कि हमारे बिल्कुल टारगेट पे होती है ना, वो हमारे निशाने पे रहती है हमेशा। अच्छा, उसे कुछ पता नहीं होता, कोई उसे इससे सरोकार नहीं है, कोई उसको जो है शायद वो पढ़ती भी ना हो कि क्या चल रहा है, या पढ़ती भी होगी तो वो सोचती होगी, वो जो सोचती होगी छोड़िए, उसकी सोच से हमें क्या हासिल। हमारा काम ये है, हमारा सबसे
बड़ी ड्यूटी ये है कि हमने जब भी कुछ ऐसा होगा तो हमने मलाला के ख़िलाफ़ फ़ौरन बोलना शुरू कर देना। अच्छा, मैंने ये भी देख रही थी, कोई ये कह रहा था कि देखो बड़ी बनती है ये, इसने तो जो है वो हमने यहाँ पर स्कूल बनाना था तो उसके लिए जो है उसने चंदा तक नहीं दिया। अच्छा, आप उसको दिन रात गालियाँ निकालें, आप उसको दिन रात हम बुरा भला कहें, हम उसको दिन रात जो है वो उसको सलवाते सुनाते रहें, लेकिन ये हमारी ख्वाहिश होती है कि मलाला को पाकिस्तान में स्कूल ज़रूर बनवाने चाहिए भाई, उसको यहाँ पे फ़ंड्स देने चाहिए, उसको यहाँ पे भरपूर काम करवाना चाहिए। बाकी हम उसको बुरा समझते हैं, हम उसको बुरे बुरे लोगों से मिलाते हैं कि ये वैसी है, ये वैसी है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है ना, कोई इट्स ओके। फिर भी हमारे फ़ायदे के काम उसको यहाँ पर करने चाहिए, क्योंकि उसकी इतनी अहलियत है, उसका ये स्टेटस है कि वो यहाँ पर स्कूल भी बनवा सकती है, वो जो चाहे हमारी अच्छाई के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सब के लिए वो सब कुछ कर सकती है। हम उसको जितना मर्ज़ी बुरा भला कह लें, उसको यहाँ पर काम ज़रूर करवाने चाहिए। और अगर उसने ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन हासिल कर ली, वहाँ पर जो है वो इतनी शानदार ज़िंदगी गुजारी है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं ऐसी भाई, क्या हो गया अगर हमारे मुल्क में जो है वो जहालत जो है वो हर जगह भरी पड़ी है, तो क्या हो गया, अगर लिटरेसी रेट का ये आलम है तो क्या हो गया, हर कोई बेरोज़गार फिर रहा है, कुछ नहीं है तो क्या हो गया, झूठ इतना बोला जाता है, चोरी चकारी इतनी की जाती है, जराइम जो हैं वो इतने होते हैं, लेकिन हम एक बहुत अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो है वो फिर बहुत से लड़के जो है लड़की से बात ही नहीं कर पाते, ना उनकी कोई दोस्ती होती है ना फ्रेंडशिप, और उसके बाद जो है वो जब माएँ रिश्ता ढूंढने के लिए निकलती हैं तो फिर वो कोई 20, 30, 40 घरों में जो है वो रिश्ता ढूंढने के लिए जाती हैं। उसके बाद जब कोई भी पसंद नहीं आता तो फिर किसी मामे चाचे ताई की बेटी से जो है वो शादी हो जाती। और याद रखिएगा कि बहुत से लोग जो जिसे कहते हैं ना, वो एक मुहावरा होता है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा कोई मुहावरा होता है ना, तो ऐसे बहुत से सारे लोग जो 900 चूहे खा चुके होते हैं, फिर वो एकदम से सर पे दुपट्टा आ जाता है, फिर वो चादर आती है सरों पर, और फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं, और फिर पता चलता है कि जनाब कोई इस तरह का टारगेट है कि कोई अब सिविल अवार्ड हासिल कर लिया जाए, कोई जो है कोई आइकॉन बन जाया जाए, किसी तरीके से जो है वो इस तरह से सपोर्ट हासिल की जाए कि कुछ लोग जो हैं वो हमें एक बहुत ज़बरदस्त शख्सियत बनाकर जो है सामने खड़ा कर दें। वो ये मकसद हासिल करने के लिए दुपट्टे भी लिए जाते हैं, चादरें भी ओढ़ी जाती हैं, लेकिन पीछे कोई मकसद होता है। लेकिन ये गलत बात है, असल में हम हैं अच्छे मुसलमान ही। देखिए हम कितने अच्छे मुसलमान हैं कि मुल्क से हमने मुसलमानों के अलावा बाकी सबको ख़त्म कर दिया, सबको निकाल दिया। 1 या 2% रह गए हैं, उनको भी बस किसी तरह निकाल दीजिए। लेकिन मसला क्या है, सबके सब मुसलमान रह गए सिर्फ, फिर भी लड़ते रहते हैं आपस में, फिर भी आपस में लड़ते रहते हैं, सिर्फ मुसलमान है फिर भी लड़ते रहते हैं। आप ये देखिए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई, कुछ करना पड़ेगा, ये तो कुछ हमें करना पड़ेगा। अब क्या करें, सबके सब मुसलमान हैं फिर भी लड़ते रहते हैं, इसका कोई हल ढूंढिए। और हमने तो बड़ी कोशिश की, डॉक्टर अब्दुल सलाम को निकाल दिया। एक देखिए पूरी दुनिया जो अपने जो नोबेल इनाम याफ्ता लोग होते हैं उनको सरों पे बिठाती है, हमने कहा नहीं, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमने ये काम बिल्कुल नहीं करना। हमने क्या किया, हमने उनको बाहर निकाल दिया। वो जब चले गए यहाँ से, सारी ज़िंदगी वो इस मुल्क के लिए रोते रहे, उनको इतनी मोहब्बत थी यहाँ से कि उसके बाद उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर दफन होंगे। उनकी जो वो यहाँ पर आए, मरने के बाद उनको यहाँ पर दफन किया गया, लेकिन हमारे अंदर के अच्छे मुसलमान ने उनकी कब्र पर लगे वो जो एक मुसलमानी का निशान था उसको रगड़ रगड़ के मिटाया, और डैश 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 अब्दुल सलाम रह गया। तो हम इतने अच्छे मुसलमान हैं, हमें अपनी मुसलमानी पर बहुत फ़ख्र है, हमें अपने अच्छे इंसान होने पर बहुत फ़ख्र है, और ये फ़ख्र मरते दम तक कायम रहेगा। शुक्रिया।